हेलो। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के बारे में। ये आप देख पा रहे होंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो कि स्वरोजगार को प्रोत्साहित करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा ये स्थापित किया गया है कि सभी योजनाओं को और सभी जितने भी जन कल्याण की चीज़ें हैं उन सबको ऑनलाइन किया जाए ताकि लोग जागरूक हो सकें। तो उसी क्रम में आपके सामने मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना रखी हुई है, जिसके बारे में जानना आपको आवश्यक है। और हो सकता है आप इससे जागरूक होने के बाद आप अपना अपना व्यवसाय है कुछ भी खोल सकें या किसी को अन्य को सहायता प्रदान कर सकें, बता सकें, है ना। तो ये हमारे भारत सरकार की पहल है। कहता है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसे हम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना यूपी के नाम से भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह योजना 15 सितंबर 2018 को लागू की गई थी। इसके साथ इसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं जो है इसकी, ऋण एवं अनुदान जो है औद्योगिक क्षेत्र के लिए 25 लाख तक ऋण उपलब्ध है। यानी वर्तमान में जो है अब औद्योगिक क्षेत्र के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आप 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध करा सकते हैं अपने लिए। और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक का है। ऋण जो है 6% वार्षिकी रियायत ब्याज दर पर मिलता है, जो बाजार दर से कम है। बाजार में आप देखोगे तो 11, 12, 14, 15 ऐसे मिलता है ना। ये थोड़ा कम है और इसमें आपको सब्सिडी मिलती है। लाभार्थी द्वारा दिए जाने वाले मार्जिन मनी में 25% तक का अनुदान भी मिलता है। उद्योग क्षेत्र में 6.5 लाख और सेवा क्षेत्र में 2.5 लाख तक का। ठीक है। पात्रता और मानदंड क्या है? आवेदक उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए, आयु सीमा 18 से 40 होनी चाहिए, न्यूनतम हाई स्कूल पास होनी चाहिए और आर्थिक स्थिति जो है ओबीसी समान अल्पसंख्यक के लिए 2 लाख रुपए है जो इससे कम होनी चाहिए, और SC ST के लिए 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है। किसी राष्ट्रीय बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए और पूर्व में समान योजना का लाभ भी नहीं लेना चाहिए, यानी किसी भी ऐसी योजना का लाभ ना लिया हो पूर्व में। आवेदन प्रक्रिया जो है आपके आवेदन के लिए उद्योग निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट, बहुत सारी फर्जी वेबसाइट बनी हुई होती हैं, तो आप ये जो बनी हुई है वेबसाइट गवर्नमेंट की है, आप इस पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये पेज आपको मिला होगा। इसमें मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे हो किस इस प्रकार का पेज खुलता है ना। बहुत सारी योजना इसमें आपको देखने को मिलेंगी। विश्वकर्मा योजना है, अनुसूचित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण योजना है, ODP OP, अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब सभी प्रकार के लोगों के लिए इसमें योजनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो ऐसी वेबसाइट आपको ऊपर रखी होनी चाहिए, आपके पास लिखी रखी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक युवा हैं और आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से कभी ना कभी सामना पड़ सकता है। ठीक है। तो अब योजना के बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी जो हालिया अपडेट है, और बता दें आपको कि जो आवश्यक दस्तावेज हैं, आधार कार्ड, निवास, जाति, हाई स्कूल मार्कशीट और बैंक पासबुक, इसके साथ साथ आयु प्रमाण पत्र और फोटो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इतना आपके पास होना चाहिए। और हालिया अपडेट जो 2025 में किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। लोन की जो सीमा है ये 5 लाख तक ब्याज लोन मिलता था। ठीक है। अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया 25 लाख तक। हमने शुरू में देखा ना कि 25 लाख तक आप ऋण ले सकते हैं, तो अब ये वर्तमान में 25 लाख कर दिया गया है। सरकारी सब्सिडी जो है परियोजना लागत का 25%, जैसे आपने मान ली 20 लाख का लोन लिया तो 20 में आपको 5 लाख तक का जो सब्सिडी है वो आपको मिल सकती है। बैंकिंग सुधार, अब बैंक आवेदकों को रिजेक्शन से पहले स्पष्ट कारण बताना अनिवार्य कर दिया गया है। सुधार के लिए अवसर और शिकायत दर्ज करने का अधिकार भी व्यक्तियों को दिया गया है। विशेष समुदायों के लिए विस्तार किया गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता व स्वरोजगार से जोड़ा गया है। हर जिले में कम से कम 2 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों रोजगार से जुड़े और 100 वेलफेयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। ठीक है। अब तक करीबन 2.5 लाख युवा लाभान्वित हो चुके हैं और 758.97 करोड़ मार्जिन राशि के रूप में वितरण हो चुका है। ठीक है। इसके बाद अगर आप इस योजना से लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी, अगर आपके पास कहीं पर सेंटर है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। इसके बाद कुछ विवरण दिया गया है आपके पास कैसे मतलब आपको करना है। तो आपको बता दें, यदि आप पात्र हैं तो ये वेबसाइट आपको मैंने बताई है, आपको वहाँ पर लॉगिन करना है। आवश्यक दस्तावेज आपको बताने हैं और जमा करने के बाद परियोजना का रिपोर्ट, व्यवसाय, ये आपको सब बताना होगा पहले से ही, है ना। पूरा मतलब एक प्रोफार्मा बनना चाहिए, फाइल पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आवेदन रिजेक्ट होता है तो दावा करें, सुधार हेतु अवसर प्रदान करें। यानी आप दावा कर सकते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट में क्या खराबी है या क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, तो इस पर आप दावा कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए संबंधित जिलाधिकारी या हेल्पलाइन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी ट्रांसजेंडरों के लिए जिस जिले के भी वो निवासी हैं उस जिले की आधिकारिक वेबसाइट होती है, तो वहाँ की वेबसाइट में DM का है, किसी भी कार्यालय का नंबर जो इससे संबंधित है वहाँ का नंबर निकाल कर वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है युवा रोजगार के लिए। तो इससे जानकारी आपको मिलनी चाहिए और जानकार होकर इस पर उचित लाभ भी उठाने का प्रयास करें। धन्यवाद।